नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अरावली पाठशाला में। विद्यार्थियों, हमने स्टार्ट की थी कक्षा 9वीं की गणित, जिसमें हमने चैप्टर नंबर दूसरा चल रहा था अपना, और आज हम प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं, प्रश्नावली 2.4। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को एक बार जरूर जाके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। और आपको अगर पीडीएफ नोट्स की भी आवश्यकता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रश्नावली 2.4। आगे देखिए। इस प्रश्नावली को पढ़ने से पहले आपको कुछ सरल समीक्षा होती है, उन सरल समीक्षाओं के बारे में पढ़ना आवश्यक है, और उस सरल समीक्षा को आपको याद भी करना होगा। वो सरल समीक्षा कौन सी है जो आज के अपन इस वीडियो लेक्चर में उपयोग में करेंगे, उन सरल समीक्षाओं के को यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं, फिर अपन देखेंगे आगे प्रश्नावली के क्वेश्चन देखेंगे। चलिए ठीक है, अपने पास है जैसे कि सरल समीक्षाओं में देखिए सर्व समीक्षा। सर्व समीक्षाएं, ठीक है। देखिए सरल समीक्षाओं के बारे में आज हम देखेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर हम सरल समीक्षाओं के बारे में यहाँ देखें तो हमारी पहली सरल समीक्षा हम लिखते हैं जैसे कि होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। हमारे पास अगर ऐसी कोई संख्या आ गई a प्लस बी के रूप में, उसके ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो इस सरल समीक्षा को ऐसे लिखेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एक सरल समीक्षा होती है a माइनस बी। यहाँ पर आपको एक्स वाई भी लिखा हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। चलिए ठीक है, एक सरल समीक्षा होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी या a माइनस बी। इसी के साथ अगली एक और सरल समीक्षा लेके यहाँ पर, तो देखिए अगर आपको ऐसी कोई संख्या दे रखी है जहाँ x प्लस ए है, फिर आपको दूसरी बार दी हुई है x प्लस बी, तो इस वाली संख्या को ऐसे जो अगर दे रखा है तो इसको अपन लिखेंगे x का स्क्वायर, ए और बी को ब्रैकेट में जोड़ के x से गुणा करेंगे प्लस a गुणा बी। इस वाली सरल समीक्षा को इस प्रकार से अपन लिखेंगे। समझ में आया? यहाँ तक ये इतनी सरल समीक्षा है अपने पास। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? क्लियर? देखिए ये इतनी सरल समीक्षा है, जैसे ये 1 2 3 4 चार समीक्षा यहाँ पर लिखी हुई है अपन ने। इससे आगे भी सरल समीक्षा है और भी है, जो अपन ना लगातार अपने वीडियो के साथ, अपने क्लासेस के साथ अपन आगे आगे इन सरल समीक्षाओं के बारे में क्वेश्चन के साथ साथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे इससे आगे आपको हम सरल समीक्षा के बारे में समझा देंगे। चलिए अभी के लिए इतनी ही सरल समीक्षा होती याद करनी है आपको। इस यहाँ तक आपकी ये प्रश्नावली, आधी प्रश्नावली इन सरल समीक्षाओं की हो जाएगी, और आगे की प्रश्नावली पूरी करेंगे। इसके लिए जो दूसरी सरल समीक्षा का उपयोग होगा वो भी आपको लिखवा देंगे। चलिए यहाँ तक समझ में आया? अब आगे देखिए। चलिए अब आगे देखिए, पहला वाला क्वेश्चन, उपयुक्त सरल समीक्षाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। सही सरल समीक्षा का उपयोग करके इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। चलिए देखिए यहाँ पर है अपने पास पहला सवाल है जैसे कि x प्लस 4 और x प्लस 10। ठीक है, ये इस किस सरल समीक्षा के जैसा है? देखिए अपन यहाँ पर सरल समीक्षा लिखने जाए तो यहाँ पर होगी x प्लस ए। ठीक है, यहाँ पर वापस x है, x प्लस ये b, ये सरल समीक्षा होती है। तो इस सरल समीक्षा को अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी।
आया समझ में? ये वाली सरल समीकरण है। अभी जो मैंने आपको इससे अगले वाली स्लाइड में मैंने आपको लिखवाया था कि ये सरल समीकरण होती है। अगर इस रूप में ये देखो, इस सरल समीकरण के जैसा ये सवाल अपन को दे रखा है, तो इस सवाल को अपन को इसके जैसा लिखना है, ठीक है ना, इस रूप में लिखना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह एक्स है, एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस जो ए और बी को दोनों को ऐड करना है, तो ए की जगह मेरे पास 4 है, 4 प्लस बी की जगह मेरे पास कितना है 10, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। फिर क्या लिखना है, एक्स लिखना है, फिर ए और बी को गुणा करना है, तो ए की जगह 4 है, बी की जगह 10 है समझ में यहाँ तक। फिर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10 और 4 कितने हो गए 14, एक्स प्लस 10 और 4 का गुणा किया तो 40, आया समझ में। ये यहाँ पर इस प्रकार से अपन ने इसको हल किया, आया समझ में। चलिए देखिए एक बार इसको देख लीजिए, इस क्वेश्चन को किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। चलिए ये अपना पहले सवाल का, ये अपना फर्स्ट क्वेश्चन था, इसके अपन ने गुणनखंड कर दिए, ठीक है। चलिए अब हम इसका ही अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल को गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। देखिए अगला सवाल इसका, ये सेकंड वाला सवाल देखना है, यहाँ पर अपन कर देते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन, ठीक है। एक्स प्लस 8 एक्स माइनस 10 है ये सवाल, ठीक है। यही सरल समीकरण का उपयोग करने है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर लिखा, ठीक है। सरल समीकरण ये वाले उपयोग में आएगी, ठीक है। चलिए फिर क्या लिखना है, प्लस, प्लस लिखा, ब्रैकेट में क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखेंगे ए की वैल्यू कितनी है 8, ठीक है। फिर प्लस, तो प्लस किया, फिर बी लिखना है, तो बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, माइनस 10 लिखा मैंने, ठीक है। आया समझ में, याद तक कर दिया। फिर क्या लिखना है, प्लस में ए गुणा बी, प्लस ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का 10, यहाँ तक अपन ने किया, समझ में आया। चलिए यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए ये हो गया 8, ये प्लस और माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस और माइनस गुणा होगा था, प्लस माइनस को गुणा होगा था माइनस के 10 प्लस, और यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए 8 है प्लस का, 10 है माइनस का, प्लस और माइनस का गुणा हो गया तो क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 8 और 10 का गुणा माइनस के 80। यहाँ पर एक्स स्क्वायर, या 10 में से 8 में से 10 गए तो कितने बचे, माइनस का 2 बचा, कितना बचा माइनस का 2, यहाँ एक्स ज़्यादा है, ये एक्स भी लिखेंगे यहाँ साथ में, ठीक है। चलिए एक्स प्लस माइनस का 80, ठीक है। चलिए क्योंकि इस पूरे के तहत देखिए ये यहाँ पर x है, तो यहाँ पर अपन x लिखना जरूरी है, ये x लिखा अपन ने, ठीक है। देखिए अब देखिए 8 में से 10 गया, यहाँ पर समझ में नहीं आया तो यहाँ ध्यान से देखिए, इसको देखिए, अब इसको देखिए 8 में से मैं 10, 8 में से 10 गए मेरे, ठीक है। मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, जैसे यह प्लस था प्लस, बड़ी संख्या माइनस की है, तो यहाँ मेरे पास 8 में से 10 गए तो माइनस का 2 बचेगा, यहाँ x है तो x लिखा माइनस की 80, ठीक है। एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस और माइनस, माइनस के 2 एक्स का गुणा हो गया इसके साथ, माइनस का 80, ये हमारे पास आंसर आया समझ में। चलिए देखिए ये अपने पास क्या आया, ये अपने पास आंसर आ गया, ये वाला अपना सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ये आंसर आ गया, समझ में आया यहाँ पर। चलिए अब अपन इस समझ में आया, अब अपन अगला सवाल करते हैं अपना, अगला वाला तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल देखिए, तीसरे सवाल में ये है, देखिए 3x प्लस 4, 3x माइनस 5, सरल समीकरण वही उपयोग में लानी है जो अपन ने पहले लिखी थी, x प्लस ए, ये दे रखा है अपन को x प्लस बी, इसको अपन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए गुणा बी, समझ में आया। चलिए ये सरल समीकरण अपन लिखेंगे यहाँ पर इसमें। अब आगे देखिए एक्स स्क्वायर की जगह कितना है, अब की बार एक्स स्क्वायर की जगह है 3x, तो 3x का स्क्वायर गया, ठीक है। फिर देखिए प्लस, प्लस
ए और बी को ऐड करना, ए की जगह 4, बी की जगह है -5, बी की जगह कितना है -5। यहाँ पर देखिए प्लस ए की जगह है 4, बी की जगह है -5, तो ए की जगह अपन ने 4 लिखा, प्लस बी की जगह -5 तो -5 लिखा। फिर x है तो x की जगह कितना है 3x है, कितना है 3x है, प्लस 1 गुणा बी तो 4 गुणा -5 आ गया। हो गया यहाँ तक। 3x को मैं स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करूंगा इसको, तो 3 × 3 9 हो गया, x का गुणा किया तो x² प्लस यहाँ देखिए प्लस और माइनस माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा। यहाँ है 3x, यहाँ मैंने गुणा किया तो प्लस और माइनस माइनस, 5 और 4 का गुणा किया तो 5 और 20। फिर यहाँ देखिए 9x², फिर देखिए 4 में से 5 गए, 4 में से 5 नहीं जाते, 5 में से 4 गए, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1 है, माइनस का 1 आ जाएगा। अब गुणा किससे करना है, साइड में ब्रैकेट में गुणा दे रखा है ये 3x से, 3x से गुणा करना है इसको, माइनस का b। स्टेप बाय स्टेप है 9x², फिर देखिए -3x, ठीक है, 1 का गुणा मैंने इसके साथ किया, इधर कितना है -20। ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, देखिए ये अपना आंसर आ गया, ये अपना तीसरे का आंसर है। अब आगे देखिए, अब अपना 14 वाला सवाल देखिए। 14 सवाल अपन किस प्रकार से करेंगे, देखिए यहाँ से अपन 14 सवाल देखते हैं। देखिए 14 सवाल में है अपन के पास y² प्लस 3/2 ब्रैकेट y² माइनस 3/2, ये वाला क्वेश्चन है 14 क्वेश्चन। यहाँ देखिए अब इसमें कौन से सरल समीकरण का उपयोग करेंगे, वो सरल समीकरण आप सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए ये है a प्लस b के रूप में, और ये है a माइनस b के रूप में। यहाँ लिखेंगे इसको a² माइनस b²। तो देखिए इस सरल समीकरण में इस रूप में ये दे रखा है अपन को, तो इसको अपन इस रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये a की जगह है y², b की जगह है 3/2, फिर देखिए वापस a की जगह है y², b की जगह है 3/2, समान है, ठीक है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये सरल समीकरण आई। अब इसको ऐसे अपन को ये सरल समीकरण इस रूप में दे रखी है, तो इसको अपन इस रूप में लिखना है। सबसे पहले देखिए a की जगह मेरे पास क्या है, a की जगह है मेरे पास y², क्या है y²। सबसे मैंने लिखा y², ए स्क्वायर करना है, ए की जगह है मेरे पास y², तो मैं क्या करूंगा y² का स्क्वायर, तो इसके ऊपर मैंने स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। मुझे यहाँ मान रखना है a और b की जगह। a की जगह देखिए a की जगह है y², तो इसका स्क्वायर करना था, a की जगह y² का स्क्वायर कर दिया। फिर देखिए माइनस माइनस, b की जगह क्या है 3/2, इसका स्क्वायर करना है, तो इसके ऊपर ये 2 आया यहाँ तक समझ में। चलिए y, ये देखिए इस प्रकार से होता है ना, ये फॉर्मूला होता है, देखिए a की घात m ब्रैकेट a की घात n, तो इसको लिखते हैं a की घात m इंटू n। अपन ने ये पहले वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, ठीक है। अगर आपको नहीं आता तो आप हमारे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके पहले वाले चैप्टर की लास्ट वाले प्रश्नावली को देख सकते हो। आया समझ में। चलिए अब आगे देखिए, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए इसका गुणा किया तो कितना आया y की घात 4, फिर माइनस देखिए यहाँ पर 3, दोनों को 2 बार गुणा करना है, तो 3 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 × 3 9, और 2 को 2 × 2 किया तो 4, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। आया समझ में, y² माइनस 9/4। इस प्रकार से अपन ने ये सवाल कंप्लीट किया। चलिए एक बार इसको देख लीजिए। अब आगे वाला देखिए, आगे वाला सवाल किस प्रकार से करेंगे अपन, अगला सवाल अपना देखते हैं, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक 14 सवाल। अब अपन देखेंगे 500 सवाल अपना। 500 सवाल देखिए, 500 सवाल किस प्रकार से करते हैं, देखिए ये वाला 500 सवाल देखिए, यहाँ पर भी है क्वेश्चन 5, 3 - 2x 3 + 2x, ठीक है। देखिए ये कैसे दे रखा है, सरल समीकरण वही होगी a + b, एक बार माइनस में एक बार प्लस में दे रखा है,
देखिए ये वाला जैसे माइनस में और ये वाला प्लस में देगा, दोनों ही गुणा में है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सरसमीकरण। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ए की जगह मेरे पास क्या है, अब मुझे ऐसा लिखना है, इस रूप में लिखना है, तो ए की जगह मेरे पास कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर किया मैंने। बी की जगह माइनस करके बी जी की जगह मेरे है 2x, अब मैंने 2x का स्क्वायर किया। ठीक है 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 2 का कितना हो गया स्क्वायर 4, x का 2 बार गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे पास आंसर आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने सरल तरीके से इसको हल कर दिया। आया समझ में? चलिए यहाँ तक अपने हो गया। इस प्रकार से ये अपना पहला वाला क्वेश्चन समाप्त होता है यहाँ पर। अब हम करेंगे अपना दूसरा वाला क्वेश्चन, किस प्रकार से अपन इसको हल करते हैं देखिए एक बार। चलिए हो गया यहाँ तक। अब देखिए अगला सवाल, अगला सवाल देखिए। ठीक है अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन अपन किस प्रकार से करते हैं देखिए। चलिए अपने पास पहला वाला क्वेश्चन है 103 गुणा 107। ठीक है यही है सवाल। अब देखिए अब अपन क्या कर सकते, 103 को मैं लिख सकता हूँ 100 + 3, क्या लिख सकता हूँ 100 + 3। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 100 + 7। देखिए तो ये कितना हो जाएगा 103 ही हो जाएगा और ये 107 ही हो जाएगा वापस। ठीक है अब इसमें यहाँ पर हम सरल समीकरण का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जैसे ये x की जगह है, ये हमारे पास a आ गया। ठीक है ये वापस x के जैसा ही है, तो इसको अपन वापस x मान, और ये b हो सकता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे x² + a + b x + ab। सही है, सरल समीकरण आ गई अपने यहाँ तक। चलिए अब आगे देखिए, आगे किस प्रकार से करते हैं। अब x की जगह मुझे लिखना है x², तो x की जगह है कितना 100, तो क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर दिया, फिर प्लस है प्लस कर दिया a + b, तो a की जगह कितना है यहाँ a की जगह 3 प्लस b की जगह कितना है 7, फिर क्या करना है गुणा में x है, ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट के गुणा में x है, मतलब कितना है गुणा में 100, x की जगह कितना है अभी 100। ठीक है प्लस a गुणा b करना है, a का कितना है 3, b का कितना है 7। यहाँ तक हो गया सवाल कंप्लीट। ठीक है 100 का मैंने स्क्वायर किया, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणा करना है, ऐसे 100 × 100 तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4, 100 से आपस में गुणा करना हो 2 0 2 0 है, टोटल 2 0 हो गए 4 0। ठीक है इस प्रकार से अपन 100 से डायरेक्ट गुणा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखेंगे 100 को मैंने 2 बार गुणा किया, ये आंसर आया। ठीक है फिर देखिए प्लस 7 और 3 10, गुणा किससे करना है 100 से, प्लस 3 और 7 का गुणा किया तो 21, फिर देखिए 10 1 2 3 प्लस 100 और इससे 10 को गुणा किया मैंने तो कितना हो गया 1000 प्लस 21। अब इन सबको जोड़ना है, तो देखिए पहला कितना है 4 0। ठीक है फिर कितना है 1000, फिर कितना है 21, इन सबको जोड़ना है। देखिए 0 0 1 1 0 0 2 2 फिर 0 फिर 1 फिर 1, 11 0 21 कितना आ गया अपने पास, यहाँ पर आ गया अपने पास आंसर 11 0 21, ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में? इस प्रकार से इस सवाल को अपन ने कंप्लीटली हल कर दिया। आया समझ में? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको बढ़िया से। चलिए अब आगे वाला सवाल देखते हैं किस प्रकार से करते हैं। इसका ही सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन 2 है 95 × 96, कितना है 95 95 इंटू चिन्हो, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 5, 100 में से 5 गए कितना बचेगा 95, फिर मल्टीप्लाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 - 4। यहाँ पर भी यही सर्वसमीकरण का उपयोग में आएगी, पुनः यही सी सर्वसमीकरण का उपयोग करना है, क्योंकि यहाँ x है a है b है। ठीक है चलिए इसी सर्वसमीकरण, देखिए ये सर्वसमीकरण मैंने आपको प्लस में लिखा ही है।
ठीक है। तो अगर यहाँ पर आपको ये संख्या माइनस में दे रखी है तो इनको माइनस में लेनी है। आया समझ में? चलिए, अगर जैसे इस सर्व समीकरण को अपन माइनस वाले लिखे तो यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो वो माइनस नहीं लेना है। ठीक है, अगर आपको सर्व समीकरण ये वाले, इसीलिए कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने एक ही सर्व समीकरण लिखवाई है, ये वाली सर्व समीकरण। ये सर्व समीकरण प्लस वाली है, सभी जगह प्लस है, तो यहाँ पर अगर ए और बी कोई भी माइनस का आ जाए तो उसको प्रॉपर माइनस में रखना है। ठीक है, आया समझ में? चलिए, ताकि क्वेश्चन गलत ना हो। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, सर्व समीकरण है एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह है 100, 100 का स्क्वायर। फिर देखिए प्लस ए बी, प्लस ए की जगह कितना है -5, प्लस बी की जगह कितना है -4। ठीक है, एक्स से गुणा करना है, मतलब 100 से गुणा करना है। फिर क्या करना है, ए गुणा बी, प्लस -5 गुणा -4, -5 गुणा -4, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए 100 का मैंने 2 बार गुणा किया, 1 2 3 4, ये आ गया यहाँ तक। देखिए फिर प्लस, यहाँ देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, -5, ये प्लस और माइनस माइनस का 4 गुणा 100। फिर देखिए यहाँ माइनस और माइनस का गुणा करूंगा, माइनस का 5 और माइनस का 4 का गुणा किया तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, 5 और 4 का गुणा किया तो 20, तो यहाँ पर हो जाएंगे मेरे पास प्लस के 20। ठीक है, यहाँ देखिए आगे 1 2 3 4, फिर यहाँ देखिए माइनस के 5 और माइनस के 4 कितने हो गए, माइनस के दोनों हैं तो ये दोनों हो गए -9 इंटू 100 प्लस 20। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए 1 2 3 4, मैंने 100 और -9 को गुणा किया तो कितना हो गया, -900, कितना हो गया, -900 प्लस 20, 100 और 9 को गुणा किया मैंने, ये कितना है 10,000, प्लस और माइनस माइनस के 900 प्लस 20। अब यहाँ पर देखिए प्लस वाले संख्याओं को ऐड कर दो, प्लस प्लस वाली संख्या ये और ये प्लस है, इन दोनों को मैंने ऐड करूंगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20 जोड़े मैंने 10,000 में, 10,000 20 हो गए, माइनस के 900, 10,000 20 में से 900 को माइनस करना है। यह देखिए 10,000 20 कितने को माइनस करना है, 900 को घटाना है। ठीक है, 0 2, यहाँ पर देखिए हंस लेंगे 10 में से 9 गया तो 1 9 0, कितना आ गया 9,120। तो यहाँ पर मेरे लास्ट वाला आंसर आ गया 9,120, ये अपना आंसर हो गया। आया समझ में? चलिए कंप्लीट। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने हल किया, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, कितना आया 9,120, ये अपना आंसर आ गया। इस प्रकार के इससे 2 सवाल अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब हम देखेंगे इसका अगला वाला सवाल, अगला वाला थर्ड क्वेश्चन इसका देखिए। थर्ड क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन है इसमें, कोई यहाँ लिखवा देते थर्ड कॉलम। इसी का थर्ड क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन है, इसी का तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 104 इंटू चिन्नू, थर्ड क्वेश्चन है इसका। ठीक है, ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, इसको अपन हल करेंगे। देखिए 104 इंटू चिन्नू, 104 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। ये देखिए यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ, चिन्नू है तो 100 माइनस 4, 100 में से 4 गए तो चिन्नू बचेगा। ये देखिए यहाँ पर सर्व समीकरण का उपयोग में दूसरी आएगी वापस, ये ए है, ये प्लस का बी है, ये ए है, ये माइनस का बी है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अब देखिए ए की जगह मेरे पास कितना है 100, तो मुझे इस रूप में लिखना है, ए की जगह 100 है, 100 का स्क्वायर करना है, फिर माइनस करके बी की जगह कितना है 4, तो 4 का मुझे स्क्वायर करना है, 100 का स्क्वायर किया तो 10,000
माइनस 4 का किया तो 16, कितना बचा 16। देखिए 10,000, 10,000 आ गए, ठीक है। इसमें से कितना माइनस करना है 16, 4 8 9 9, 9,984, ठीक है। तो अपना उत्तर कितना आ गया 9,984। ये मेरे पास अपना आंसर आ गया। समझ में आया कंप्लीट। ये किसका है, ये वाला सवाल है दूसरे प्रश्न, दूसरे का थर्ड सवाल, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। चलिए अब अपन अगले वाला देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपना स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ तक अपन ने किया, अब अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना स्टार्ट होता है यहाँ से। देखिए उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग, सरल समीकरण के प्रयोग से निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। सही उपयुक्त सरल समीकरण का उपयोग करके इनका गुणनखंड करना है। क्या करना है, गुणनखंड। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन से सरल समीकरण का उपयोग होगा। चलिए पहला क्वेश्चन है 9x² 9x² प्लस 6xy प्लस y², ठीक है। यह है क्वेश्चन। अब देखिए ये किस रूप में दे रखा है, कौन से सरल समीकरण इसमें उपयोग होगी। देखिए ये वाली सरल समीकरण a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है, ये सरल समीकरण आपको याद करनी पड़ेगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मतलब ये सरल समीकरण है, तो ये सरल समीकरण में इस रूप में ये क्वेश्चन दे रखा है अपन को। ये क्वेश्चन किस रूप में, इस रूप में दे रखा है, तो अपन को इस रूप में लिखना है, ठीक है ना। सरल समीकरण का एक पार्ट अपन को ये दे रखा है, तो अपन को उसका दूसरा पार्ट लिखना है, मतलब ये वाला भाग अपन को लिखना है, ठीक है, ऐसे लिखना है। तो अपन देखते हैं कि इस रूप में लिखने के लिए मुझे ए और बी की जरूरत पड़ेगी, और ए और बी मुझे यहाँ से निकालने पड़ेंगे। तो मैं देखूंगा यहाँ पर a² है, तो a² की जगह कितना यहाँ पर दे रखा है 9x², तो a² से 9a² के बराबर है। a² किसके बराबर है, 9x² के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से मैं a निकालूंगा, फिर मेरे पास b निकालना है मुझे, तो b किसके बराबर होगा, ये वाला पार्ट है बीच वाला, ये 2ab है, तो b² बराबर y² के बराबर है। तो मैं b² बराबर y² है, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा, फिर इस वाले में रख के इसको हल कर देंगे, ठीक है। समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं कैसे। a², यहाँ से देखेंगे a² किसके बराबर है, a² इक्वल 9x² बराबर है। तो मुझे a निकालना है, यहाँ से क्या निकालना है, a। देखिए a निकालने के लिए ये घात है, ये दो घात है, इस घात को मैं इस साइड भेजना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे a निकालना है। तो घात को इस साइड भेजते हैं, तो आगे वाली संख्या अंडर रूट में चली जाती है, अंडर रूट में चली जाती है, मतलब इसके ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, ठीक है। और अंडर रूट में से संख्या बाहर निकालने के लिए संख्याओं के दो जोड़े बनने चाहिए। कोई भी संख्या को तोड़ो, जैसे 9 को मैं तोड़ा 3 × 3, तो इसमें से केवल 3 बार आ जाएगा और 3 अंडर रूट के साथ चला जाएगा, तो इसमें आंसर आ जाएगा 3, ठीक है। चलिए समान संख्याओं में 2 तोड़ना पड़ता है, जैसे कि इसको मैं लिखा 3 × 3 और x है स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते हैं अपन x × x, ठीक है। तो यहाँ से a बराबर कितना आया मेरे पास 3x, a की वैल्यू कितनी है यहाँ से 3x, ये पता चला। फिर अपन निकालेंगे ऐसा कैसा b², b² y² के बराबर है, तो b बराबर हो जाएगा अंडर रूट y², तो b बराबर मेरे पास हो गया y, कितना हो गया y, ठीक है। समझ में आया आता। अब इसको इस रूप में लिखना है, तो a की जगह कितना लिखूंगा मैं 3x, b की जगह y का स्क्वायर, इसको अपन स्क्वायर है तो अपन 2 बार लिख सकते हैं 3x + y, ये मेरे पास आंसर आ गया। आया समझ में। चलिए
इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने हल किया। अब आगे वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला इसका ही देखिए, इसका ही सेकंड क्वेश्चन है 4y² माइनस 4y प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन, इसमें सरल समीकरण आपको कौन से उपयोग में आएगी वो देखिए आप। इसके लिए आपको a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस वाली सरल समीकरण का उपयोग में आएगा a² माइनस 2ab प्लस b², क्योंकि ये देखिए ये -2ab है, -2ab है, तो यहाँ पर a निकालना, a निकालने का वही प्रोसेस जो हमने पहले सवाल में किया। a² किसके इक्वल है, a² है 4y² के इक्वल, तो यहाँ से a बराबर आ जाएगा √4y², मतलब a बराबर आ गया 2 गुणा 2 इंटू y² में से y बार आ जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 2y, कितना आ गया 2y, ठीक है। ये a की वैल्यू आई। यहाँ से अपन को b², तो b² की जगह कितना है, b² 1 के बराबर है, तो b² बराबर 1, तो b बराबर आ जाएगा अंडर में 1, और अंडर में 1 का 1 कर निकलता है, ये अंडर में 1 इंटू 1 कर दिया, यहाँ से अपन का b बराबर 1 हो सकता है, ठीक है। ये b की वैल्यू आ गया, आया समझ में। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे अपन, देखिए a माइनस बी, तो 2y माइनस बी की जगह 1 का स्क्वायर, तो 2y माइनस 1, 2y माइनस 1, ये आंसर आ गया। यहाँ तक कंप्लीट हो गया सवाल। अब आगे देखना है अगला वाला क्वेश्चन अपना, ठीक है। चलिए हो गया यहाँ तक, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन अगला वाला क्वेश्चन करते हैं। अगला वाला क्वेश्चन अपन किस प्रकार से करेंगे, इसी का थर्ड क्वेश्चन है, किसी का 3rd नंबर का क्वेश्चन है जिसको अपन ने हल करना है, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी का, देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है x² माइनस y² बटे 100, ठीक है। यहाँ पर कौन से सरल समीकरण का उपयोग आएगी, यहाँ पर देखिए a² माइनस b² में दे रखा है, तो इसको लिखना है a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है। अपन को ये इस रूप में दे रखा है, तो अपन को इस रूप में लिखना है, इसके लिए मुझे a और b की जरूरत है, तो a² किसके बराबर है, यहाँ देखेंगे a² है वो x² के इक्वल है, ठीक है। a बराबर आ जाएगा √x², तो a बराबर आ गया x, कितना आ गया x, ठीक है। यहाँ से निकालूंगा वैल्यू y², मतलब सॉरी b², ये b² इसके बराबर है, b² बराबर है y² बटे 100, तो b बराबर मेरा यहाँ से आएगा, ये आगे वाले संख्या √ में y² बटे 100, तो b बराबर आ गया √ में y इंटू वाई हो जाएगा y², और 10 का मैं करूँगा तो 100 का करूँगा तो 10 इंटू 10, तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y बटे 10, ये मेरे पास b की वैल्यू आई। अब इसको कैसे लिखना है मुझे, इसको मुझे लिखना है, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी, तो x प्लस वाई बटे 10, ये आ गया, एक बार माइनस में है तो x माइनस वाई बटे 10, ये अपना आंसर आ गया, आया समझ में। चलिए बढ़िया, इस प्रकार से अपन ने यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ये 3rd क्वेश्चन था, किस कौन सा क्वेश्चन नंबर 3rd था, 3rd तक अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब हम आगे देखेंगे कि आगे अपन किस प्रकार से करेंगे। 4था सवाल अपना देखना है, कौन सा सवाल देखना है अपन का, 4थे नंबर सवाल का, ठीक है। चलिए अपन 4th वाला सवाल अपन करते हैं। देखिए यहाँ तक हो गया, चलिए आगे देखिए। देखिए आगे 4th क्वेश्चन में उपयुक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रचार कीजिए। ये इसमें सरल समीकरण का उपयोग करके उसको प्रचार करना है। इसमें सरल समीकरण आपको लिखवा देंगे, सरल समीकरण कौन सी होती है वो भी देख लेना आप। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, ठीक है।
इसमें आपको सर्वसमीका ए प्लस बी प्लस सी, मतलब इसमें 3 संख्याओं के ऊपर स्क्वायर है, तो अपन ने ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा, इसमें है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर सर्वसमीका देखिए ए प्लस बी प्लस सी, इसका होल स्क्वायर, इसमें अपन देखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये वाली सर्वसमीका का उपयोग इसमें करेंगे अपन। ये वाली सर्वसमीका आपको नोट डाउन कर लेनी है, इस सर्वसमीका का उपयोग इस क्वेश्चन में अपन करेंगे। चलिए देखिए प्रसार कैसे करना है वो देखिए। अपन को क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है, अपन को इसके जैसा दे रखा है, दिख रहा है आपको, इस रूप में दे रखा है, इसको प्रचार करना है, तो ये सर्वसमीका का ये प्रचार है, तो अपन को इसको, इस वाले को अपन को इसके जैसा लिखना है, बाकी कोई करना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखेंगे ए बराबर है एक्स है, कितना है एक्स, बी की जगह मेरे पास कितना है, बी बराबर दे रखा है यहाँ पर 2y, और सी बराबर मेरे पास दे रखा है 4z। हो गया यहाँ तक। चलिए ये अपन को दे रखे, अब आगे देखिए अपन को क्या करना है, इसमें मान रखना है। चलिए देखते हैं अपन को, सबसे पहले ए की जगह रखना, इसको ए का स्क्वायर करना है, ए का, तो ए की जगह कितना एक्स है, मैंने एक्स का स्क्वायर किया, प्लस बी का स्क्वायर, बी की जगह है 2y का स्क्वायर, प्लस सी का स्क्वायर तो 4z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो यहाँ पर लिखूंगा 2, ए की जगह कितना है x, बी की जगह है 2y, प्लस 2bc, 2 बी की जगह है 2y और सी की जगह है 4z, प्लस 2ca, तो सी की जगह है 4z और एक ए, तो ए की जगह है x, ये अपन ने लिखा। ठीक है, अब देखिए x का स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 2 का स्क्वायर किया तो 4 y का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस 4 का किया तो 16, z का किया तो z स्क्वायर। यहाँ पर गुणा करो, 2 और 2 का गुणा किया 4x और y, प्लस 4xy। ठीक है, फिर देखिए प्लस 4 और 2 का गुणा, देखिए क्रमशः गुणा करते जाइए, 2 का गुणा किया है 4 का 4 के साथ किया तो 16। ठीक है, 16 y और z, 16 y z, प्लस लास्ट में देखिए 4 और 2 का किया तो 8, और कौन से z और x से 4, ये अपना आंसर आ गया। समझ में आया, ये अपना क्या है आंसर है। ये वाली सर्वसमीका उपयोग में अपन ने की, फिर अपन ने ए बी सी ये वैल्यू आ गई इनकी, फिर इस सर्वसमीका में विस्तारित रूप में इसमें अपन ने इनका मान लिखा, फिर इसको हल किया, ये अपना आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है। चलिए अब अपन आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड वाला क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें 2x माइनस वाई प्लस जेड स्क्वायर, सरल समीका लिखे अपन ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखिए, ए की वैल्यू है 2x, बी की वैल्यू है माइनस का y और सी की वैल्यू है z। इसमें मान रखो ए की जगह है 2x का स्क्वायर, प्लस बी की जगह है माइनस y का स्क्वायर, प्लस सी की जगह है z, तो z का स्क्वायर, प्लस 2ab, ए की जगह है 2x, बी की जगह है माइनस का y, प्लस 2bc, बी की जगह है माइनस का y, सी की जगह है z, प्लस 2ca, सी की जगह है z, ए की जगह है 2x। ठीक है, ये यहाँ पर अपन ने लिख लिया।
अब आगे देखिए इसको हल कैसे करते हैं। देखिए 2 को मैंने स्क्वायर किया 4 एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस देखिए वाई स्क्वायर माइनस है स्क्वायर किया वाई माइनस का वाई स्क्वायर करना मतलब गुणा करना इसको 2 बार, तो माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस का वाई हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए जेड स्क्वायर। 2 और 2 का गुणा किया 4 एक्स और वाई, यहाँ पर देखिए ये प्लस है ये माइनस है, इसमें गुणे में एक माइनस आ गया, ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो टोटल हो गया हमारे पास 4 एक्स और वाई। ठीक है चलिए इसमें देखिए 2 माइनस का वाई है, इधर इधर प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है 2 वाई जेड, माइनस का 2 वाई जेड। फिर देखिए यहाँ पर 2 इंटू 2 4 जेड एक्स, ये अपना आंसर आ गया, यहाँ पर लिखिए अपन आंसर। इस प्रकार से ये इसका विस्तारित रूप हो गया। आया समझ में? चलिए समझ में आ रहा है अच्छे से? देखिए आगे देखिए आगे वाला किस प्रकार से करेंगे, इसका थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए। थर्ड वाला क्वेश्चन इसका थर्ड वाला क्वेश्चन -2x प्लस 3y प्लस 2z, इसका स्क्वायर करना है। सरल समीकरण a प्लस b प्लस सी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सरल समीकरण। यहाँ से a की वैल्यू आई अपने के पास -2x, b की वैल्यू आई 3y और c की वैल्यू आई 2z। आया समझ में? चलिए सवाल एक जैसे ही सभी a b और c की वैल्यू अपन इसको मैं मान रखो अब इसमें माइनस का 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 2z का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 2x, b की जगह है 3y प्लस 2bc, b की जगह है 3y, c की जगह है 2z प्लस 2ca, तो 2z c की जगह a की जगह है माइनस का 2x, ये अपन ने लिखा कंप्लीट। ठीक है अब देखिए x का मैंने इसको स्क्वायर करना है, तो ये 2 का -2 इंटू -2 प्लस का 4 हो जाएगा, x इसका x स्क्वायर हो गया, प्लस का 3 का करूँगा तो 9 y स्क्वायर प्लस इसका किया तो 4 z स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए 2ab a की जगह -2x था, b की जगह 3y, सही है। अब इसको गुणा किया 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 और 3 का गुणा किया 12, ये प्लस और ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि गुणा में एक माइनस है, तो माइनस और प्लस, प्लस और माइनस टोटल माइनस हो जाएगा, 4 4 12, तो 12 एक चर राशि में एक है x और y। ठीक है चलिए इधर देखिए 2bc है, ये 2 आ गया, b की जगह कितना था 3y आ गया, c की जगह कितना था 2z आ गया, 2 का गुणा 3 के साथ किया 6, 6 का गुणा मैं किसके साथ करूंगा 2 के साथ करूंगा, 3 एकम 3 दूनी 6, 6 और 2 का किया तो 12, एक तो y है और एक z है, तो 12yz। ठीक है फिर देखिए यहाँ पर 2ca 2 आ गया, c की जगह कितना था 2z लिखा, फिर इंटू में a की जगह माइनस का 2 है तो माइनस का 2x, 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 और 2 का गुणा किया तो 8, प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस का 8z, ये मेरे पास आंसर आ गया है समझ में। चलिए इस प्रकार से अपन ने ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया। अब अगला वाला क्वेश्चन देखिए अपना, अगला वाला था ये कौन सा क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड वाला था अपन का, ये फोर्थ वाला। चलिए फॉर्मूला देखिए 3a माइनस 7b माइनस c स्क्वायर a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है तो a की जगह है 3a, b की जगह है -7b और c की जगह है माइनस का c। ठीक है चलिए समझ में आया, a की जगह 3 है, b की जगह माइनस का, c की जगह माइनस का c। अब देखिए फॉर्मूले में मान रखना है
ए की जगह रखना है 3a का स्क्वायर, बी की जगह माइनस का 7b का स्क्वायर प्लस सी की जगह माइनस सी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए की जगह कितना है 3a, बी की जगह माइनस 7b, ठीक है, प्लस 2bc, बी की जगह माइनस 7b, सी की जगह है माइनस का सी, ठीक है, प्लस 2ca, 2c की जगह माइनस का c, ए की जगह है 3a, यहाँ पर लिखा अपन ने। चलिए बढ़िया, 3a इसका मैंने स्क्वायर किया, 3 इंटू 3 9, ए का किया तो ए स्क्वायर प्लस इसका किया तो 49 चतु चतु 49 बी स्क्वायर, इसका किया तो सी स्क्वायर। ये माइनस वाले इसके ऊपर स्क्वायर है तो ये प्लस के हो जाएंगे, ठीक है। देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो प्लस माइनस टोटल यहाँ माइनस आ जाएगा। 2 का गुणा मैंने 3 के साथ किया तो 6, 6 का गुणा 7 के साथ किया तो 42, 6 सते 42 माइनस के 42। देखिए ए है और बी है तो ए बी हो गया, ठीक है, प्लस यहाँ देखिए ये माइनस और माइनस 2 बार आगे गुणा में तो प्लस हो जाएगा, प्लस ये भी है तो यहाँ पर टोटल मिला के प्लस आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। 7 और 2 का गुणा किया तो 7 और मैंने 2 का गुणा किया तो 14, 14 एक तो बी है और एक सी है, ठीक है। फिर याद देखिए 3 और 2 और एक माइनस में है तो टोटल मिला के यहाँ पर माइनस आ जाएगा। 3 और 2 का गुणा किया 6, सी और ए, ये अपने पास आंसर आ गया। ऐसा समझ में, इस प्रकार से अपन ने ये वाला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल है, ज़्यादा टफ नहीं है ये वाले। चलिए अब अपन 500 सवाल देखते हैं इसका। देखिए माइनस का 2x प्लस 5z माइनस 3z स्क्वायर, ठीक है। चलिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अपन देखेंगे इसकी वैल्यू ए बी और सी, ए की वैल्यू फिर बी की वैल्यू फिर अपन देखेंगे सी की वैल्यू कितनी आई है देखते हैं। ए की वैल्यू है मेरे पास माइनस का 2x, बी की वैल्यू है मेरे पास 5y और सी की वैल्यू है मेरे पास 3z की वैल्यू आ गई। अब देखिए आगे इसमें मान रखना है, माइनस का 2x है स्क्वायर है प्लस 5y बाई बी की जगह इसका स्क्वायर है प्लस सी की जगह है माइनस का 3z का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह है माइनस का 2x, बी की जगह है मेरे पास प्लस के 5y प्लस 2bc, 5y, बी की वैल्यू सी की वैल्यू है माइनस का 3z, 2ca, ए की वैल्यू है माइनस का 2x, ठीक है। ये हद तक हो गया। अब आगे देखिए इसका करेंगे तो 4x स्क्वायर, इसका करेंगे तो 25 स्क्वायर किया तो 25y स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 9z स्क्वायर। इसमें देखिए इसमें एक बार माइनस है, ये प्लस है तो प्लस और माइनस माइनस का हो जाएगा। 2 और 2 का गुणा किया 4, 4 और 5 का किया तो 4, 4 पंजे 20, 20 x और y। यहाँ देखिए ये प्लस है एक माइनस है तो यह टोटल माइनस हो जाएगा। फिर देखिए ये भी था, ये है बी और सी, बी और सी। यहाँ पर 5 और 2 का गुणा 10, 10 और 3 का गुणा किया तो 5 10, 10 और 3 का गुणा किया तो 30, 30, ठीक है। वाई वाई और जेड, यहाँ पर आ गया एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। अब देखिए आगे दो माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, तो टोटल मिला के प्लस आ जाएगा। 3 और 2 का गुणा 6, 6 और 2 का गुणा 12 जेड एक्स। ये अपना आंसर आ गया है समझ में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को अपन ने हल कर लिया। चलिए अब अपन देखते हैं इसका अगला वाला क्वेश्चन। देखिए इसका अगला वाला क्वेश्चन देखिए ये, चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन है इसका। देखिए इसमें अपन ए क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें अपन ए बी और सी की वैल्यू लिखते हैं। ए की वैल्यू
बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी है 1/4 ए, बी की वैल्यू कितनी है -1/2 बी, सी की वैल्यू कितनी है प्लस का 1। ये है ए बी और सी की फॉर्मूला। क्या है सरल समीकरण का अपने पास ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये सरल समीकरण अपने पास। ठीक है, अब देखिए ए की वैल्यू मैं रखूंगा 1/4 ए का स्क्वायर, बी की वैल्यू कितनी है -1/2 बी का स्क्वायर, सी की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर, 2ab 1/4 ए गुणा बी की वैल्यू -1/2 बी प्लस 2b -1/2 बी इंटू सी, एक आ गया, प्लस 2ca, ए की वैल्यू है 1/4 ए। ये अपने पास अपन ने समीकरण मान लिया। इसका स्क्वायर करना है तो देखिए डबल करूंगा, एक का एक और दो का चार का कितना हो जाएगा डबल 16, तो ये यहाँ पर हो जाएगा 1/16। एक को मैंने दो बार गुणा किया एक, चार को गुणा दो बार गुणा किया 16, एक को ए का ए स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1/2 का 4 बी स्क्वायर, इधर हो जाएगा 1। यहाँ पर देखिए मैंने ये दो से, अब ये दो से ये काटा तो यहाँ पर बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कट गया, 2 बचा, तो ऊपर कितने बचा, ये तो ए है बी है, ये प्लस वाला है, इधर ये आगे प्लस है, इसमें गुणा में माइनस है तो प्लस और माइनस का हो जाएगा माइनस। फिर देखिए ऊपर कितना है ए और बी, ये हो जाएगा -ab बट्टे में 2 और 2 का गुणा किया तो 4। ये हो गया कंप्लीट। अब आगे देखिए आगे किस प्रकार से करेंगे, आगे देखिए, अगर देखिए यहाँ देखिए ये 2 गुणा में ऊपर, ये 2 भाग में, कट गया 2 से 2, ऊपर कितना बचा, यहाँ पर अपन देखेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे, देखिए ऊपर है ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, तो प्लस और माइनस से टोटल माइनस हो गया। ऊपर कितना है कोई नहीं है, मतलब बी है, कितना है बी। ठीक है, नीचे वाली कोई संख्या देखिए, नीचे कोई संख्या है ही नहीं, बी सी, बी की वैल्यू ये थी, सी की वैल्यू ये थी, तो ये 2 से 2 कट गया, ऊपर बी बचा, तो यहाँ पर मेरे पास आंसर आया केवल बी, कितना आया माइनस का बी। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं है, 2 से 2 ये अपने कट गए। अब देखिए यहाँ पर करना है, यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर 2ca, 2 आ गया, सी की वैल्यू 1, ए की वैल्यू 1/4 ए, यहाँ पर कोई माइनस का नहीं है, तो यहाँ पर आगे प्लस है तो अपन का प्लस का प्लस रहेगा। यहाँ पर देखिए कट रहा है, अपन काट देते हैं। चलिए इसको मैंने सरल किया, इस 2 को गुणा में है और ये भाग में है, तो यहाँ पर 2 से काटा तो यहाँ बचे 2, कितने बचे 2, तो ऊपर मेरे पास बचेगा केवल ए, नीचे बचेगा 2, ऊपर मेरे पास बचा ए और नीचे मेरे पास आया 2। आया समझ में? चलिए तो ये मेरे पास आंसर होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कंप्लीट। आगे देखिए आगे वाला सवाल किस प्रकार से करेंगे, ये भी आप जरूर देख लीजिए। ठीक है, ठीक, चलिए यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। अब हम अपने करने जा रहे हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5, 500 सॉल्व करने जा रहे हैं। 500 सवाल आप किस प्रकार से करेंगे ये आप जरूर देखिए। ठीक है, 500 क्वेश्चन अपन किस प्रकार से करेंगे, चलिए इसके बारे में आप देख लीजिए। चलिए यहाँ तक हो गया अपने, अब अपन करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। ये जैसे इसका उल्टा है, अपन को सर्वसमीका दे रखी थी, उसका प्रसारित रूप लिखना था। अब इसमें अपन को ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर दे रखा था पिछले सवाल में, फिर इसको प्रसारित रूप में लिखना था। अब अपन को इसका प्रसारित रूप दे रखा है, तो अपन को उसका जो सर्वसमीका है उसको शॉर्ट रूप में लिखना है। ठीक है, प्रसारित से अब उसको शॉर्ट में लिखना है। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपन को दे रखा है ए स्क्वायर
बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। चलिए देखिए, ये अपन ने लिख दिया। अब इसका प्रसारित रूप लिखना है, प्रसारित रूप है तो अब इसका शॉर्ट लिखना है। देखिए ए स्क्वायर की जगह कितना है, हम देखिए इसका शॉर्ट क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना पड़ता है इसको। ये प्रसारित रूप में दे रखा है अपन को, इसको ऐसा लिखना है। इसके लिए मुझे किसकी आवश्यकता पड़ेगी, अपन देखिए सरल तरीके से देखेंगे इसमें। इसके लिए अपन को ए बी और सी अगर मेरे पास है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखिए अपन के पास जो फर्स्ट वाले ये एक सरल तरीका है, जो देखिए यहाँ से ये तीन देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तो ये क्या है, ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर है, ये 2ab है, ये 2bc और ये 2ca है। आया समझ में यहाँ तक। चलिए अब मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ दिख रही है। अब इनकी सहायता से मैं ए बी और सी निकाल सकता हूँ। देखिए सबसे पहले मेरे पास है जैसे कि ए स्क्वायर, इसके बाद 4x स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से a बराबर आ जाएगा अंडर रूट में 4x स्क्वायर, अंडर रूट में 4x स्क्वायर की वैल्यू होती है 2x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से मैं बी स्क्वायर मेरे आ जाएगा 9y स्क्वायर, तो b की वैल्यू मैं यहाँ से निकालूंगा अंडर रूट में 9y स्क्वायर, तो b की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3y, क्योंकि अंडर रूट में 9 का 3 इंटू 3 कर देते हैं अपन, तो 3 बार आ जाते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूंगा, z स्क्वायर बराबर अरे सी स्क्वायर बराबर, ये सी स्क्वायर किसके बराबर है, 16z स्क्वायर बराबर 16z स्क्वायर। यहाँ से c बराबर आ जाएगा 16z स्क्वायर, c बराबर आ जाएगा, देखिए 16 है तो 4 इंटू 4 कर सकते हैं, तो 4 आ जाएगा बाहर, एक z आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, अपन के समझ में आ गया होगा आपको। अपन को ए बी सी की वैल्यू चाहिए, तो इस प्रसारित रूप में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू दे रखी थी, और जहां से अपन ने ए बी और सी की वैल्यू निकाल ली। समझ में आया। अब मुझे देखना है, चलिए क्योंकि इसमें तो सब प्लस आ रहा है और इस वाले फॉर्मूले में अपन सब में प्लस लिखा है, देखिए अब यहाँ पर देखिए इस वाले क्वेश्चन में जो सवाल देखा है, इसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, इसका मतलब है या तो बी सी या सी ए। देखिए बी सी या सी ए, ये वाले दोनों पद माइनस वाले आ रहे हैं अपने सवाल में, तो मुझे ए बी और सी तीनों में से एक को माइनस है ही अपना, एक माइनस है, इसीलिए यहाँ पर अपने माइनस आया है। नहीं तो अगर प्लस होता तो इसमें यहाँ पर इस सर प्रसारित रूप में सभी जगह प्लस आता, जबकि अपन के दो जगह अपन क्या आया है, माइनस आया है। तो मतलब इन दोनों तीनों में से एक अपन के माइनस वाली संख्या है, जब भी अपन के माइनस आया। तो अपन इससे जस्ट अगला वाला देखते हैं, ये देखिए 2ab प्लस का है, क्या है 2ab प्लस का है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 2ab प्लस है, मतलब ab प्लस का bb प्लस का है, दोनों प्लस के। यदि a माइनस का होता तो यहाँ पर माइनस आ जाता, b माइनस का होता तो b माइनस आता। यहाँ पर a और b वाला जो पद है इसमें कोई माइनस नहीं है, मतलब a और b दोनों अपने क्या है, प्लस के हैं। तो माइनस का कौन होगा, तो माइनस का होगा c। देखिए यहाँ पर भी c आया, देखिए इस वाला पद में c है, तो ये c वाला क्या है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो a और b यहाँ पर है। अगर a और b में से कोई भी माइनस होता तो ये वाला पद माइनस हो जाता, ये वाला पद माइनस है नहीं, मतलब ये दोनों पद माइनस है, तो इन दोनों में c है तो ये दोनों पद माइनस है, मतलब c अपना क्या है, माइनस वाला है। तो अपन c के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे, क्या लगा देंगे, माइनस का 4z। अब इसको इस रूप में लिखो, चलो a की जगह 2x 3y और माइनस का 4z स्क्वायर, ऐसा लिखा अपन ने, इसको अपन दो बार लिख सकते हैं। ये अपने पास आंसर आ गया, आया समझ में। चलिए ये बहुत ही ज़्यादा सरल तरीका है, एक तरीके से अपन सीधे सरल तरीके से इस वाले सवाल को अपन क्वेश्चन को कर सकते हैं, आया समझ में। चलिए माइनस प्लस को ढूंढने के लिए इसमें देखिए कौन सा पद माइनस वाला है, ये दो पद माइनस वाले हैं, ये दो पद माइनस वाले अपन ने देखे, इसमें देखा ये प्लस वाला है, मतलब इसमें ए बी आ रहा है, ए बी आते हुए भी ये प्लस है, मतलब ए और बी दोनों ही प्लस के हैं, कोई माइनस का नहीं है।
तो इन दोनों में क्या माइनस हो सकता है, तो इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, जबकि इसमें बी और ए है, तो वो तो दोनों प्लस के हैं, तो सी इसमें माइनस का होगा। इस प्रकार से आपको चेक करके इसको माइनस वाली संख्याओं को आपको ढूंढना है। आया समझ में? चलिए अब हम इसका अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन आप किस प्रकार से करेंगे, देखिए देखिए चलिए ये अगला वाला सवाल है अपना। देखिए इस वाला सवाल में हम वापस इसमें सरल समीकरण लिख देते। चलिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ देखिए, अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। अब देखिए मुझे ए स्क्वायर की जगह ये बी स्क्वायर वाई स्क्वायर की वाई से सॉरी यहाँ पर बी स्क्वायर लिखना, बी स्क्वायर जगह वाई स्क्वायर, सी स्क्वायर की जगह 8z स्क्वायर, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखिए ए स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2x स्क्वायर। तो देखिए ए के कोई टुकड़े नहीं हो सकते, ए का पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ये रूट में से बाहर नहीं आएगी, जबकि x अपने रूट में से बाहर आ जाएगा, तो रूट 2x आ गया, ए की वैल्यू आई, ठीक है। अब देखिए b की वैल्यू निकालेंगे, बी स्क्वायर इक्वल है वाई स्क्वायर, तो b बराबर आ गया अंडर रूट वाई स्क्वायर, तो b बराबर हो गया y, ये b की वैल्यू आ गई। यहाँ से z स्क्वायर के निकालेंगे, सी स्क्वायर बराबर कितना है 8z स्क्वायर, सी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर का अंडर रूट में जोड़े बनेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 z स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जोड़ों में अपन को ये 2 का जोड़ा बन रहा है, तो 2 बाहर आ जाएंगे, 2 अंडर रूट में ही रहेंगे और z भी बाहर आ जाएगा, क्या आ गया 2√2z, ये z की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें माइनस प्लस को ढूंढना है अपन को, सी माइनस का बी भी माइनस का, दोनों माइनस का होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा प्लस का, क्यों, ये प्लस है। तो देखिए ये वाली संख्या माइनस है अपने पास, ये वाली संख्या अपने पास माइनस है, तो मेरे पास ए या बी दोनों में से एक माइनस है, तो मैंने माना कि बी माइनस का है। इधर देखिए ये भी माइनस का है, मतलब इसमें से सी और ए क्या है, तो ए है और सी है, तो इसमें भी सी माइनस का हो सकता है, सी भी माइनस का हो सकता है, इधर से देखा तो बी भी माइनस का हो सकता है। तो सी और बी दोनों को मैं माइनस मानूं तो माइनस गुणा माइनस, तो ये मेरे पास प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों ही प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ऐसी कंडीशन है कि मेरे पास बी भी माइनस का है और सी भी माइनस का है, ये दोनों ही माइनस के, इसके है दोनों ही माइनस के। तभी देखिए यहाँ पर आ गया बी और सी, तो यहाँ पर प्लस का हुआ, मतलब दोनों माइनस थे, माइनस माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर देखिए सी माइनस का है, सी माइनस का है, इसलिए ये माइनस का आया है, ये प्लस का है, ये सी माइनस का है। यहाँ पर देखिए बी माइनस था, तो इसलिए यहाँ माइनस आया, ये तो अपना प्लस का है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे √2x माइनस वाई माइनस 2√2z का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे, जेड लिख देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। चलिए इस प्रकार से अपन ने यहाँ लिख सकते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छे से सही ढंग से समझ में आया होगा। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वाले इसी चैप्टर का, इसी प्रश्नावली का नेक्स्ट वाला पार्ट, ठीक है, जिसमें आपको 5 से आगे वाले सभी सवाल का आपको कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।